नमस्कार, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में अर्थात 1 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स में आज आप लोगों को ऐसे ही 20 क्वेश्चन को बताऊंगा जो बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता ने यूरोप में अपनी पहली पुस्तक बरगंडी विंटर्स का विमोचन किया है। यानी ये भारतीय मूल के है, ठीक है, लेकिन ये यूरोप में रह चुका है और यूरोप में वहाँ पे क्या हुआ कि पहली अपनी पुस्तक का विमोचन किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रणय पाटिल नाम है इनका पूरा, थोड़ा यहाँ पे पार्टी दिख रहा है, यहाँ पे प्रणय पाटिल कर दीजिएगा, पाटिल। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर होगा प्रणय पाटिल, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोवा विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे विधानसभा का नया अध्यक्ष क्यों बनाया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में गोवा विधानसभा 2022 का चुनाव हुआ है और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विजय के पश्चात वहाँ पे प्रमोद सावंत को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, ठीक है। तो ये सारी बातों को नोट करते चलिए, ये भी बहुत सारे आ जाता है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे विधानसभा या चुनाव से संबंधित कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन ये भी आंसर ये भी आ जाएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी पणजी है, या गोवा का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ये सारी चीज़ आता है। तो मैं इसको नोट कराते चलता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी हो किसी तरह आप लोग को समझ में आना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। गोवा आप लोग को अगर नहीं पता है, एक दिन मैं पॉलिटिकल मैप बना रहा हूँ, भारत का जो भी है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, इस सब के बारे में बताऊँ। तो यहाँ पे है विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ पे लक्ष्मीकांत पार्सेकर, यानी कि पिछली बार में एक बार भाजपा ने इनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन इनसे अच्छी तरह से संभाल नहीं पाया राज। उसके बाद में इनको हटा दिया गया, फिर प्रमोद सावंत को वहाँ का नया फिर से बाद में क्या हुआ कि चुनाव हुआ तो वहाँ पे मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाया गया इसकी पिछली बार, लेकिन मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर से चुनाव जीतने के पश्चात प्रमोद सावंत को ही मुख्यमंत्री गया। उसके बाद में क्या होता है कि विधानसभा में जो होता है, विधानसभा का सदस्य जब शपथ ले लेते हैं उसके बाद में अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रामेश्वर तावड़कर को यहाँ पे देखिए, रामेश्वर या रामेश तावड़कर भी कहीं कहीं आ रहा है, को ही यहाँ का मतलब गोवा का विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गृह मंत्रालय ने किसे अंडमान और निकोबार का नया पुलिस महानिदेशक को इंग्लिश में डीजीपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो आ रहा है, एक अंडमान निकोबार, एक गोवा, दोनों में नया डीजीपी नियुक्त किया गया था, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंडमान और निकोबार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है नीरज ठाकुर को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जसपाल सिंह मत कन्फ्यूज हो, जसपाल सिंह गोवा के हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता दूं, गोवा एक यहाँ पे राज्य है, जबकि अंडमान निकोबार एक द्वीपीय राज्य है, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का कौन है? नीरज ठाकुर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे देखिए कि गोवा का यहाँ पे नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, डीजीपी, डीजीपी। तो यहाँ पे रहे होगा जसपाल सिंह को गोवा का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया का पुरस्कार। इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे ट्रस्टेड, जैसे मोस्ट ट्रस्टेड है, इसमें बहुत सारे वैरायटी का पुरस्कार मतलब कंपनी को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा भी नाम चेंजिंग होगा उसको आप लोग समझ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा भी चेंजिंग होगा ना, अगर ये रहे तो इसका नाम यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक यूपीएस होगा, एक कंपनी है, लेकिन अगर थोड़ा चेंजिंग होगा तो उसका आंसर दूसरा हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे था, लेकिन मैंने मेन मतलब सिर्फ मेन पॉइंट को नोट किया है और उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई ये थी मत कीजिएगा कन्फ्यूजन, मोस्ट ट्रस्टेड अगर कुछ दूसरा चीज़ आ रहा है यहाँ पे इसी टाइप का रहेगा, थोड़ा सा एक दो शब्द, जैसे मोस्ट ट्रस्टेड है उसका नाम चेंज रहता है, और ब्रांड ऑफ इंडिया ऐसा आएगा उतना। तो वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मोस्ट ट्रस्टेड रहेगा, यानी तब तो अब जाके यहाँ पे न्यूमेरिक यूपीएस कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वी अफ्रीका से मतलब मोस्ट वीवीआई, वीवीआई इसको वीवीआई कर सकते हैं, मोस्ट वीवीआई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीवीआई है। यहाँ पे पूर्वी अफ्रीका समुदाय, अब बता दूँ, पूर्वी अफ्रीका समुदाय जैसे भारत का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का क्या है, सार्क बोलते हैं, यहाँ पे सार्क। उसी तरह क्या है कि अपना बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड, जैसा कि मैंने कल बिम्स्टेक पे बताया था वीडियो, अगर आपने बिम्स्टेक के बारे में नहीं देखा है वीडियो तो जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छा पूरा डिटेल बिम्स्टेक के बारे में ए टू जो मतलब पूरा बता दिया, और उसका क्वेश्चन क्या आता है वो भी बता दिया। उसी तरह क्या है पूर्वी मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया का क्या है, आसियान, आसियान एक संगठन। उसी तरह क्या है पूर्वी अफ्रीका समुदाय का, यहाँ पे क्या है, उसमें भारत सदस्य नहीं बन सकता, अमेरिका सदस्य नहीं बनता, यानी पूर्वी अफ्रीका के जो क्षेत्रीय अंतर क्षेत्रीय सहयोग संगठन कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट नाम कहते हैं पूर्वी अफ्रीका समुदाय का, EAC,
ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर सातवां सदस्य कौन सा बना है, इसके 6 सदस्य कौन है ये मैं बता रहा हूँ आगे में, लेकिन सातवां सदस्य कौन सा बना है, तो इसको कांगो गणराज्य। यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ पे DCR भी है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ DRC भी कह सकते हैं। कांगो गणराज्य है ना, इसको DRC भी कहा जाता है। DRC क्यों, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बोलता है, यहाँ पे शॉर्ट में कांगो। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कांगो गणराज्य जो है ना, यहाँ पे दो देश आता है, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, एक कांगो बोलता है सिर्फ कांगो, और दूसरा बोलता है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जहाँ पे गणराज्य आ जाए वो समझिए कि बड़ा देश है और कांगो छोटा देश है। इसको क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है। DRC इसको कहा जाता है, इसको सिर्फ कांगो बोला जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये भी नहीं होना चाहिए, जब अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें सब आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर करूँगा। कांगो गणराज्य और कांगो दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि दोनों अलग अलग देश हैं। हाँ, भले एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों एक देश नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूर्वी अफ्रीका से कांगो गणराज्य बना हुआ। अब मैं यहाँ पे एक और इसके बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, पूर्वी अफ्रीका समुदाय जिसे EAC, ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी यानी बोले है ना, कि 6 अन्य सदस्य देशों का नाम है, मैं बता रहा हूँ। केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया और दक्षिणी सूडान। ये चारों देश यानी 4 एक 5, ये पाँचों देश एक है, थोड़ा सा दक्षिणी सूडान ये भी पड़ोसी हैं, थोड़ा सा दूरी के है, ठीक है। तो ये मतलब पाँचों एक है, और यहाँ पे और उसके बाद में एक कांगो गणराज्य DRC, मतलब DRC एक जुड़ गया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो अब कितने सदस्य हो गया, 7 सदस्य हो गए, यानी सातवां सदस्य कौन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग पूरी तरह से याद, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, यही सब भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, पूर्वी अफ्रीका समुदाय का गठन कब हुआ था, यहाँ पे 1967 में हुआ था इसका गठन, और अब तक 6 सदस्य थे, सातवां सदस्य के रूप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का गठन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो EAC में शामिल होने वाला है, यानी ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी में शामिल होने वाला सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला DRC, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा मतलब वो अफ्रीका का बड़ा ही देश है। तो इस वजह से बहुत भी हो जाता है, और पूर्वी अफ्रीका समुदाय, क्योंकि इस सब के बारे में जो संगठन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे क्वाड हुआ भारत का, जिसमें भारत शामिल है, इसी तरह ब्रिक्स हुआ, ऐसा ही बहुत सारे शिखर सम्मेलन होते रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, यानी महिलाओं के लिए सबसे, BBC ने किसे मतलब महिलाओं का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, मतलब महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया है 2021 का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा मीराबाई चानू के इस वर्ष का 2021 का मिला हुआ है पुरस्कार। ये भी बहुत भी हो जाता है इस वजह से, क्योंकि महिलाओं के लिए और BBC का है, BBC को जानते हैं कितना ट्रस्टेड है, कितना विश्वसनीय है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा भी आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां राजस्थान दिवस कब मनाया गया। 73वां राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया गया है, हाल ही फिलहाल में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च। और 73वां राजस्थान दिवस कब मनाया गया, 30 मार्च 2022 को। यहाँ पे नोट करते रहिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीते। अब देखिए क्या होता है, जो भी होता है सबका एक रैंकिंग बनता है, तो सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल देश में कौन सा है। यहाँ पे सार्वजनिक यानी सरकारी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सार्वजनिक मतलब सरकारी जो गवर्नमेंट द्वारा है, एक प्राइवेट होता है जो प्राइवेट यानी निजी, निजी जो अस्पताल है, हॉस्पिटल जो जैसे मान लिया आप भी अगर डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टरी करने के बाद अगर आप अपना हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो उसे निजी, अगर कहीं जाकर गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल जैसे हो गया, कोई भी हो, एम्स कहीं भी जाकर अगर करते हो तो उसे सार्वजनिक या सरकारी हॉस्पिटल करते हैं। यहाँ पे कौन सा निजी सर्वश्रेष्ठ मतलब निजी हॉस्पिटल का अस्पताल का पुरस्कार जीता है, यहाँ मेदांता गुरुग्राम को फर्स्ट पुरस्कार है, ये लगातार तीसरी साल इसको इस तरह का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, तो थोड़ा VBI हो जाता है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बहुत ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे है ना ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, गिलबर्ट हॉगवे। यहाँ पे मैं नाम थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, गिलबर्ट हॉगवे। ये अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, बुर्किना फासो से, वहाँ के प्रधानमंत्री भी, पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में अभी कौन थे, किनका स्थानीय है, गाय राइडर। गाय राइडर कहाँ का है, UK का, यूनाइटेड, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, जिसका एक शहर इंग्लैंड है, जिसे आप लोग अंग्रेज कहते हैं, ज़्यादातर लोग अंग्रेज जानते हैं। गाय राइडर के यहाँ पे गाय राइडर आंसर नहीं होगा, ठीक है। गाय राइडर थे, लेकिन इनका स्थान अब गिलबर्ट हॉगवे को मिल गया है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, वन फाइनेंस ने आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस आईपीएल टीम के साथ समझौता किया? वन फाइनेंस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इसी ने किस आईपीएल टीम के साथ समझौता किया? देखिए क्या है, कोई भी कंपनी अपना ब्रांड मतलब प्रचार के लिए किसी न किसी कंपनी के साथ हमेशा समझौता करती है, एग्रीमेंट करते रहती है प्रचार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कलकत्ता नाइट राइडर्स, यहाँ पे केकेआर हो जाता है, इसको कलकत्ता नाइट राइडर्स को शॉर्ट में केकेआर बोला जाता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आरसीबी बोला जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और चेन्नई सुपर किंग को सीएसके बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को पूरा एक बार में ही पता, जैसे शॉर्ट में डिटेल में और बताऊंगा इस सब के बारे में, आईपीएल टीम के बारे में एक बार वीडियो बना दूंगा, वो समझ लीजिएगा। और उसके बाद में आ रहा है, किस शहर के तीनों नगर निगम को एक में विलय करने की लोकसभा ने मंजूरी प्रदान की है? क्या है कि अभी के समय में आम आदमी पार्टी अर्थात आप और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ये दोनों में दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बहुत मतलब हंगामा चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को मतलब हम जीत जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, तो क्या हुआ है कि अब क्या राजनीति का खेल क्या है वो वही लोग जाने। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो 3 नगर निगम था वहाँ पे चुनाव ना कराकर यहाँ तीनों नगर निगम को एक में विलय कर दिया गया है। यहाँ राइट आंसर दिल्ली होगा, ठीक है। ये बहुत राजनीति में हंगामा होते रहता है, राजनीति से आप लोगों को लेना था, अपने आप काम से पढ़ाई से मतलब है, ठीक है। और उसके बाद में था, किस अकादमी ने खेलो इंडिया हॉकी लीग दो अंडर यानी अंडर 21 साल का जो होता है ना, अंडर 21 में जो खेलो इंडिया हॉकी लीग का जो किसने जीत लिया है? तो यहाँ पे प्रीतम शिवाच अकादमी जो सोनीपत में आता है, सोनीपत कहाँ है? हरियाणा में। सोनीपत का अकादमी है वहीं का, इसने प्रीतम शिवाच अकादमी ने इस पुरस्कार को जीत लिया है। उसके बाद में किस बैंक ने 1.6 अरब डॉलर यानी समझिए लगभग आपका हो सकता है 10,000 करोड़ प्लस में हो जाएगा, यानी लगभग 11-12 हज़ार करोड़ के आसपास में। और इंडियन रुपया में बात करें तो 11-12 हज़ार करोड़ के आसपास में, मतलब सिटी बैंक इंडिया, जैसे सिटी बैंक था ना, अमेरिकी बैंक कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी बैंक इतना भारत में इतना बैंक है कि यहाँ इन लोगों का क्या चलने वाला है। तो ये बेचने पर मजबूर हो गए। उसके बाद में यहाँ पे एक बैंक है जिसने इसको तुरंत खरीद लिया था। सिटी बैंक इंडिया जो था ना, मतलब पूरा सिटी बैंक को नहीं खरीदा है, कंफ्यूज मत होइएगा। पूरा सिटी बैंक नहीं, इंडिया की जो शाखा थी उसको खरीद लिया एक्सिस बैंक ने। आप लोग समझ लिए, एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक इंडिया की इकाई को सिर्फ खरीदा है, पूरी दुनिया की इकाई को नहीं। अब सिटी बैंक इंडिया का जो भी था सब कुछ एक्सिस बैंक का हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, यानी होता है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 3 दिवसीय, जैसे गुजरात का भी होता है, ठीक है। इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 का शुभारंभ किसने किया है? मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर जो आता है व्यापार के लिए, उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है, आप मेरे यहाँ बिजनेस कीजिए। उससे क्या होगी, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, फिर टैक्स सरकार को मिलेगा। यहाँ पे लगाने से तो टैक्स मिलेगा, सरकार काम कर सकती है। तो ये सब होता है कि यहाँ पे किस राज्य में 3 दिवसीय ग्लोबल कर्नाटका का शुभारंभ किसने? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री, यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे उद्योग मंत्री है, और यहाँ पे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, यहाँ पे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री है तो बहुत सारे इन्वेस्टर मीट, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन करते हैं, राष्ट्रपति भी करते हैं, और वाणिज्य उद्योग मंत्री यहाँ पे है तो ये भी कर सकते हैं, नारायण राणे। और उसके बाद ब्रिटेन के किस पूर्व क्रिकेटर को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी ए सी बी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का के राष्ट्रीय पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्ति? यहाँ पे ग्राहम थॉर्प हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ग्राहम थॉर्प हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ के खिलाड़ी है? यूके, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, जिसका एक सिटी इंग्लैंड है, जिसे आप लोग अंग्रेज के नाम से जानते हैं, अंग्रेज है ये। तो कहाँ के हैं? अंग्रेज, यानी ग्राहम थॉर्प इनका नाम है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिस्टर दृश्यता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिस्टर दृश्यता दिवस यहाँ पे 31 मार्च को मनाया गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में पूरा एक बनाया है बिम्स्टेक के बारे में, A to Z सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसमें क्वेश्चन भी मिल जाएगा और पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए भी मिल जाएगा। 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? यानी श्रीलंका ने की। श्रीलंका को इस बार की पाँचवीं की अध्यक्षता मिली थी। पहली हुई थी थाईलैंड में, दूसरी अपना भारत में। इस तरह होते होते यहाँ पे 5वीं जो हुई, तो अब तक क्या हुआ है कि 2022 में 5वीं शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक का हुआ। बिम्स्टेक के बारे में जाकर पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे सब कुछ डिटेल मिल जाएगा आपको, पूरा A to Z, मतलब 40 मिनट की वीडियो पूरा देख लीजिएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 14 मई को वर्ल्ड इनोवेशन कांग्रेस, यहाँ पे 14 मई को वर्ल्ड इनोवेशन कांग्रेस 2022 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वर्ल्ड इनोवेशन यानी
खोज कुछ आविष्कार के बारे में, तो ये मुंबई आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर मुंबई होगा। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है, उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन था? उड़ीसा के वर्तमान में, यहाँ पे देखिए उड़ीसा के राज्यपाल गणेश जोशी है, और ये भी होता है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। एक बात और बता दूं, नवीन पटनायक पूर्व में असम के राज्यपाल रह चुके हैं, राज्यपाल के बाद में ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। प्लस केंद्र में एनडीए के सहयोगी दल भी रह चुके हैं। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। ठीक है, तो इस सब में यहाँ पे नवीन पटनायक आंसर होंगे, इसके राइट आंसर। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि राज्यपाल यहाँ पे होगा। राज्यपाल उड़ीसा के राज्यपाल गणेश जोशी हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। इसके साथ एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और बता देता हूँ। आज अर्थात 1 अप्रैल 2000 अप्रैल फूल डे यानी मूर्ख दिवस, इसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके बारे में कहानी है कि एक व्यक्ति था जो बहुत इंग्लैंड का ही था, फेमस। क्या हुआ कि वो अपने सारे दोस्तों को बोला कि मेरी शादी है, आप लोग सारे सारे के सारे शादी में आएंगे, और मेरा शादी 32 मार्च को है, ऐसा बोला कि 32 मार्च को शादी है। सब लोग खुशी से नाचने लगे, मनाने लगे, चलो अच्छा है 32 मार्च को है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में पता चल रहा है, उन लोगों को ध्यान नहीं दिया कि 32 मार्च को, कि 32 मार्च तो होता ही नहीं है। लेकिन वो लोग सब लोग खुशी मनाने लगे, खूब मिठाई बांटने लगे। लेकिन जब जैसे ही वो खत्म हो रहा है तो बोल रहा है कि 32 मार्च को याद है ना? फिर लोग ध्यान दें तो 32 मार्च तो होता ही है, तो कैसे है? तो उसी दिन यानी 1 अप्रैल को इसीलिए मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने उसको नहीं लिखा है, लेकिन 1 अप्रैल को आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1 अप्रैल 1 अप्रैल मूर्ख दिवस या अप्रैल फुल डे भी कहा जाता है, उसको अप्रैल फुल डे भी कहा जाता है। तो अप्रैल फुल डे इसको याद कर लिया, मैंने उसको दिया नहीं है क्योंकि थोड़ा उतना ज़्यादा थी, लेकिन जानकारी के लिए चाहिए। और इसके साथ मैं आप लोगों को एक और बता रहा हूँ, जो भी आंसर है यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ से डाउनलोड करके पूरा आप जो भी क्वेश्चन के आंसर बनाएंगे यहाँ पे देख कर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, अभी शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ दिन में मैं सबको अपलोड कर दूंगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके इसमें जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे उसका नीचे में सॉल्व मिल जाएगा, आंसर मिला सकते हैं, कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, उसी आधार पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।